हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डेप्थ स्टडी। अब जैसा कि आपको यहाँ पर पता ही होगा कि हमारा बेसिक कंप्यूटर कोर्स चल रहा है, तो उसमें हमारा आज का टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आज मैं आपको बताऊंगी कि कितने प्रकार होते हैं कंप्यूटर के। साथ ही साथ इसमें आज बताएंगे कि जो भी आपको कंप्यूटर के टाइप बताएंगे उसका वर्क भी बताएंगे, और साथ ही साथ उसको बता देंगे कहाँ पर यूज इसका होता है वो भी। तो चलिए बता देते हैं, आज की एक चीज़ बता देते हैं। आज का लेक्चर हमारा 5 है, इससे पिछले 4 क्लासेस हो चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, चैनल पर अवेलेबल है। आप वहां पर अगर स्टार्टिंग से देखते हैं क्लासेस को तो अपने नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं क्लास को। यहाँ पर पहला टाइप जो है वो हमारा है एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, एक एक के बारे में डिटेल करेंगे। दूसरा है हमारा डिजिटल, और तीसरा है हाइब्रिड। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो आप कहेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। पहला एनालॉग, दूसरा डिजिटल और तीसरा हाइब्रिड। एक एक के बारे में चलिए डिटेल करते हैं। तो देखिए, पहला है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। व्हाट इज एनालॉग कंप्यूटर? तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, एनालॉग कंप्यूटर्स हैंडल और प्रोसेस इंफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल नेचर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा। तो हम अगर आपको इसके अपनी भाषा में समझाएं कि एनालॉग कंप्यूटर होते क्या हैं, तो वो सारे कंप्यूटर जिनका हम यूज़ किसके लिए करते हैं, भौतिक मात्राओं को नापने के लिए। अब ये भौतिक मात्राएं क्या होती हैं वो भी देखिए, आगे लिखा है ना इसमें, आगे लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब क्या होती है, भौतिक मात्राएं होती है एक तरीके से। तो इनको हम लोग मापने के लिए क्या करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। किस तरीके से बताते हैं, जैसे कि आपके पास, अगर आपने कभी थर्मामीटर देखा है, थर्मामीटर जो होता है उसमें क्या होता है, इस तरीके से कुछ लाइंस होती हैं, नंबर उसमें लिखे होते हैं। नंबर्स नहीं, यहाँ पे लाइंस होती है, और उसमें क्या होता है, ये जो उसमें अगर जितना भी बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको नापने के लिए यूज़ करते हैं इसका हम। क्या होता है, जितना भी आपका टेम्परेचर होता है तो वो जो उसमें जो लाइन होती है वो वहाँ पर जितना भी टेम्परेचर आपका बॉडी का है वहाँ पर पहुँच जाती है। तो ये क्या कर रही है, एक चीज़ से एक तरीके से संकेत हमें दे रही है ना। तो ये तो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, हमारा एनालॉग कंप्यूटर। इसी तरीके से आपकी ब्लड प्रेशर जो मशीन होती है वो भी इसी का काम करती है। जितना भी आपको बॉडी में जितना भी ब्लड प्रेशर होता है, लो होता है, हाई होता है, तो आप ऐसे ही पता कर लेते हैं इसके द्वारा। यानी कि एक तरीके से क्या दे रहा है, हमें संकेत दे रहा है। तो ये सारे सिस्टम हमारे, थर्मामीटर है और ब्लड प्रेशर मशीन है, ये सब क्या है, हमारे एनालॉग सिस्टम बेस्ड है। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, अधिकतर इसका यूज़ किया जाता है साइंस में, इंजीनियरिंग के जो फील्ड होती है वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। और अगर हम बात करें कि अगर हम घर की बात करें या ऑफिसों की बात करें, तो इसका यूज़ जो है वो वहाँ पर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो देखिए, कोई भी चीज़ आप सांकेतिक तो करेंगे नहीं, तो इसलिए जो घरों में और जो आप लोग जर्नली यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर जर्नली यूज़ करने के लिए हमारा एनालॉग कंप्यूटर वो नहीं होता है। इसका इस्तेमाल हम घरों में, ऑफिसों के लिए नहीं करते हैं। कहाँ करते हैं, साइंस के लिए, और जो साइंस की फील्ड है और जो इंजीनियरिंग फील्ड है वहाँ पर इसका यूज़ होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं। अब अगली बात आती है हमारी डिजिटल कंप्यूटर्स की। अब ये डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं, तो देखिए पढ़ते हैं। पहले लिखा हुआ है, डिजिटल कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन विच इज इसेंशियली इन अ बाइनरी और 2 स्टेट्स फ्रॉम नेमली 0 and 1, ये लिखा हुआ है। अब जैसे कि आपने ये डायलॉग सुना होगा, आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि जो है अब ज़माना कैसा होगा, डिजिटल हो गया है। डिजिटल का मतलब क्या है, कोई भी काम हो रहा है ऑनलाइन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तो रिलेटेड तो इसी से है, डिजिटल कंप्यूटर से। डिजिटल का मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि आपके पास कोई वॉच, मान लिया अब तो डिजिटल वॉचेस आ रही है, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिजिटल आ रही है। डिजिटल का मतलब क्या है, जो अब अगर हम बात करें अगर डिजिटल कंप्यूटर की, आपने क्या किया, हमने आपको बताया था ना एक क्लास में कि जो भी आप टाइप करते हैं, मान लिया आपने कीबोर्ड में कोई भी चीज़, कोई भी आपने अल्फ़ाबेटिक जो अल्फ़ाबेट है उसको टाइप किया, तो ऐसा तो है नहीं, कंप्यूटर जो है वो आपकी लैंग्वेज को नहीं समझता है। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीनी लैंग्वेज समझता है, या आप जिसको बाइनरी लैंग्वेज भी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, आप चीज़ ये याद रखें, कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, या इसी को हम मशीनी लैंग्वेज भी कहते हैं। अब क्या है, मान लिया आपने कोई भी अल्फ़ाबेट जो है वो टाइप किया, अब क्या होगा, इसमें क्या होता है, एक ट्रांसलेटर होता है। क्या होता है, एक ट्रांसलेटर होता है।
वो क्या करता है, पहले मान लिया आपने टाइप किया ए, ठीक है, मान लिया आपने ABC टाइप किया। अब ABC तो समझेगा नहीं कंप्यूटर की क्या टाइप किया है यूज़र ने, तो क्या होता है, ट्रांसलेटर, ये ABC कहाँ गया, ट्रांसलेटर के पास। जब ट्रांसलेटर के पास जाएगा तो वहाँ पर ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, बाइनरी से ये फिर से हमारा ABC में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमें हमारी मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देता है। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी, हाई स्पीड में होता है, इसीलिए जो जो हमारे इसके बीच जो टाइमिंग है वो हमको पता नहीं चल पाती है। ये बहुत तेज़ी में काम होता है। जैसे कि सबसे पहले जो भी हमने टाइप किया वो हमको क्या होता है, डायरेक्ट यानी कह सकते हैं हम लोग को तुरंत ही दिख जाता है हमारी मॉनिटर स्क्रीन में। जैसे कि आपने ए टाइप किया, डायरेक्ट आपको तुरंत दिख जाएगा। तो यानी कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में काम होता है। डायरेक्ट ये कहाँ गया, ट्रांसलेटर के बाद बाइनरी में कनेक्ट किया, बाइनरी में कन्वर्ट किया, और फिर क्या किया, बाइनरी ने यानी कंप्यूटर बाइनरी में जब ये कन्वर्ट हुआ, जो भी अल्फ़ाबेट है या न्यूमेरिकल है वो क्या हुआ, बाइनरी में कन्वर्ट हुआ, कंप्यूटर ने इसको समझ लिया। फिर क्या हुआ, हमको समझाने के लिए फिर से किसमें, जो भी हमने टाइप किया उसमें ये कन्वर्ट हो गया है। तो आई होप आपको ये ट्रांसलेटर समझ में आ गया होगा, किस तरीके से कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को समझ लेता है। अगर बात करें तो बाइनरी जो है वो इसमें 2 स्टेट्स होती है, एक होती है 0 और एक होती है 1। यानी जो कंप्यूटर है केवल यही 2 लैंग्वेज को समझता है, यानी यही 2 डिजिट्स कह सकते, 2 स्टेट होती हैं, इन्हीं 2 स्टेट को समझता है। ये क्या होती है, बाइनरी स्टेट्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है हमारे डिजिटल कंप्यूटर में ये सब हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसलिए ये तो प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज को समझता है। अब डिजिटल की बात है, जैसे कि आपका फ़ोन है तो उसमें जो टाइमिंग लिखी होती है किस तरीके से लिखी होती है, मान लिया यहाँ पर लिखी है 3:45, ये लिखा हुआ ना, तो लिखा तो एक तरीके से डिजिटली है। अगर हम बात करें क्लॉक की यानी घड़ी की अगर बात करें तो घड़ी में क्या होता है, इस तरीके से कुछ होते हैं नंबर्स अगर नहीं लिखे। अब देखिए यहाँ पर एनालॉग वाला भी आ जाएगा। अगर हमने मान लिया ये इस तरीके से घड़ी बनी हुई है और यहाँ पर एक ये सुई है, एक ये नीडल है। अब क्या है, अगर केवल ये इस तरीके से ये लाइन्स बनी हुई है तो ये तो हमारा एनालॉग हो जाएगा, एनालॉग सिस्टम। केवल हमें संकेत तो दे रहा है ये, लेकिन यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एनालॉग सिस्टम। अगर डिजिटल की बात आएगी तो ये वॉच तो हमारा नहीं होगा, तो क्या होगा, वॉच जो आपकी डिजिटल वाली आती है उसमें भी आपका डेट टाइम क्या होता है, वो इस तरीके से मान लिया यहाँ पर मैंने लिख दिया 11 AM, तो क्या हो जाएगा, ये डिजिटली तरीके से दिखा रहा है ना। तो यही हमारा डिजिटल फॉर्मेट होता है। डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है, डायरेक्ट हमको जो भी हमने कीज को प्रेस किया है वो हमें डिजिटली रूप से दिखा देगा हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर। तो आई होप आपको अब एनालॉग और डिजिटल क्या है वो समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखिए कई सारे डिजिटल के भी टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया है हमने, डिजिटल कंप्यूटर आर डिफरेंट रेंजेस। अब यहाँ पर आपको बता दें, क्लास देखिए थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन ये क्लास देखने के बाद आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के लिए, क्योंकि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का वर्क और साथ ही साथ इसका एग्जाम्पल भी हम आपको बताते जा रहे हैं। अब आप ये देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, एक मीटर टाइप का आप कह सकते हैं, जो आपकी साइकिल पर लगा होता है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ये सब डिजिटली तो बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं, ये अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या एक फॉर्मेट, ये हमारा सिस्टम क्या कहलाएगा, डिजिटल सिस्टम के, डिजिटल आपका कह सकते हैं। तो इस टाइप के जो भी कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे कि जो पेट्रोल पंप पर जो आपकी जो रीडिंग लगी, जहाँ पर आपको रीडिंग देखते हैं कि कितना हमारा लीटर जो पेट्रोल है वो है, और उसका जो प्राइस है वो भी आप देखते हैं, तो वो सब क्या है, वो भी हमारा डिजिटल में आ जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो कई सारी ऐसी जो भी इस टाइप का सिस्टम होगा वो क्या कहलाएगा, डिजिटल कंप्यूटर बेस्ड कहलाएगा। अब उसके बाद हम इसके टाइप्स की बात कर रहे थे, वो दिखा, तो ये देखिए इसके 4 टाइप्स, यानी इसी डिजिटल कंप्यूटर के अंदर ही कई सारी डिफरेंट रेंजेस है, वो भी देख लीजिए। पहला होता है हमारा माइक्रो, दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर, तीसरा होता है मेन फ्रेम और चौथा होता है सुपर कंप्यूटर। ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं, सुपर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा जो है, काफ़ी एक एक के बारे में आपको डिटेल करते हैं। सबसे पहले बात आती है माइक्रो कंप्यूटर की। माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, ठीक है, ये कॉमन सी बात है, पता होनी चाहिए। माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, कितना, एक माइक्रो प्रोसेसर होता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर में, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ पर होता है, इसका यूज़ जो भी आप जनरली यूज़ करते हैं, जो भी आपके अगर सेंटर हैं या आप कहीं पर ऑफिस में काम कर रहे हैं,
तो इस कंप्यूटर का यूज़ हम जनरली यहाँ पर करते हैं, अपने यूज़ के लिए करते हैं, ठीक है। तो जो भी आप अगर आपसे कोई पूछे जो भी आप जनरली यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर्स को, वो कौन से कहलाते हैं, तो आप कहेंगे डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कहलाएंगे। लेकिन डिजिटल के अंदर कौन सा रेंज इसका होगा, तो वो माइक्रो कंप्यूटर होगा, ठीक है। तो ये हो गई बात माइक्रो कंप्यूटर की। उसके बाद बात आती है मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर क्या होता है, इसके बाद देखिए मिनी कंप्यूटर को क्यों लाया गया, क्योंकि इसलिए जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उनमें कम से कम एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, लेकिन जो मिनी कंप्यूटर होता है वो इससे थोड़ा सा बड़ा, तो इससे ज़्यादा अच्छा काम करेगा, इसीलिए तो लाया गया। तो इसका मतलब क्या है, जो मिनी है नाम ज़रूर इसका मिनी है, बट ये माइक्रो से अच्छा काम करता है। जैसे कि मिनी कंप्यूटर में आपके लैपटॉप आ जाएंगे, जो भी आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये सब क्या है हमारे मिनी कंप्यूटर में आ जाएंगे। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करते हैं। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, अभी हम आपको इसके इमेजेस भी दिखा दूंगी जिससे आपको अच्छे से सभी में डिफरेंस पता चल जाए। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, अब मेन फ्रेम कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो माइक्रो और मिनी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। आप ये चीज़ कह सकते हैं कि माइक्रो और मिनी जो आपस में जुड़ के कौन सा बनाते हैं हमारा, या दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है हमारा, मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है। अब ये जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े कंप्यूटर होते हैं। जैसे कि आपको मान लिया एक रूम ले लिया, बहुत बड़ा रूम ले लिया, तो वो इतना स्पेस उसका ले लेगा, तो ये इसमें इनकी जो आकार होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। और अगर बात करें कि अगर हम बात करें इसका यूज़, तो देखिए जो भी आपके फ़ोन में मोबाइल डेटा आता है वो किस तरीके से मैनेज कौन करता है, तो ये सब काम कौन करता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर ही तो करता है। कि जैसे कि मान लिया आपके फ़ोन में डेली जो है 1.5 GB डाटा मिलता है आपको, अब ये ख़त्म जब हो जाता है डायरेक्ट आपके पास एक मैसेज आ जाता है, या अलर्ट जो आते हैं मैसेज कि 50 अलर्ट हो गया, 90 अलर्ट हो गया, 100 अलर्ट हो गया। तो ये सब काम कौन कर रहा है, हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर के द्वारा ये सब काम किया जा रहा है। जो भी हमारे नेटवर्किंग सिग्नल्स होते हैं वो सब कौन संभालता है, हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर संभालता है। अब जैसे कि जो भी हमारे एरोप्लेन्स उड़ते हैं, तो ऐसा तो होता नहीं कि हमारा जो हमारा आकाश है वहाँ पर ऐसा तो है नहीं ट्रैक बने हुए हैं, बट इनको ये कैसे उड़ते हैं, किस तरीके से पता चलता है कि यहाँ से यहाँ तक जाएंगे और इसी रास्ते से जाएंगे, कि आप जो है उस जहाँ पर आपको पहुँचना है वहाँ पर पहुँच जाए। किस तरीके से पहुँचते हैं, ऐसा भी नहीं है ट्रेन की तरह उस पर ट्रैक बने हो, नहीं होता है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये इस कैसे सिग्नल्स देता है, तो ये सब जो काम है वो कौन करता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर करता है। अगर देखिए ऐसे जैसे पानी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर भी कौन सिग्नल प्रोवाइड करता है, हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। तो ये सब काम किसका होगा, कुल मिलाकर जो भी हमारा नेटवर्किंग सिग्नल्स होंगे वो कौन देगा, हमारा कौन काम करेगा, मेन फ्रेम। उसके बाद बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। नाम ही है इसका सुपर कंप्यूटर, यानी कि जो इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और जितने भी हाई लेवल पे काम किए जाते हैं वो सब क्या होता है, सुपर कंप्यूटर करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट अप होता है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत का पहला यानी इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए परम 8000, ठीक है। ये आप कैपिटल में लिख ले, अगर आप चाहे लिखना चाहते हैं तो लिख ले परम 8000, ठीक है। ये क्या है, हमारा इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। अगर बात आ जाए हमारी वर्ल्ड्स फर्स्ट क्या आ जाए, वर्ल्ड्स यहाँ पर लिख देते हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड्स का यानी संसार का अगर बात आए तो वो है हमारा क्रे फर्स्ट। यहाँ पर ये है स्पेलिंग क्रे फर्स्ट, ये है। तो अगर आप चाहें नोट बनाकर ये पॉइंट लिख सकते हैं कि इंडिया का पहला फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, हमारा परम 8000, और वर्ल्ड का कौन सा है हमारा सुपर कंप्यूटर पहला, क्रे फर्स्ट, ठीक है। ये तो यहाँ पर 2 पॉइंट आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक लाइन और लिखिए, दीज कंप्यूटर्स हैव वेरियस कैपेसिटी एंड प्रोसेसिंग स्पीड, यानी इसका मतलब है ये जो जितने भी कंप्यूटर भी हमने आपको दिखाए इनमें से जो सुपर कंप्यूटर है इसकी जो कैपेसिटी है यानी क्षमता है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड की होती है, और प्रोसेसिंग भी इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड में होती है। अब क्या है, इसके बाद ये तो मैंने आपको 2 टाइप बता दिए, दोनों टाइपों को डिटेल भी कर दिया है। अब एक लास्ट और बचा है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज़ अ हाइब्रिड कंप्यूटर, बहुत आसान है। जो भी हमारा अभी हम आप ऊपर क्या पढ़ के आए हैं, एनालॉग पढ़ के आए हैं और पढ़कर आए हैं डिजिटल, ठीक है। ये 2 टाइप ही तो पढ़कर आए हैं, एनालॉग और डिजिटल। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो कंप्यूटर बनाया जाता है वो कौन सा होता है, हमारा
हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, बहुत आपने एनालॉग और डिजिटल तो समझ ही लिया है क्या होता है। तो ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों के मिश्रण से बनेगा, दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा, वो क्या कहलाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाएगा। सेम यहाँ पर यही लाइन लिखी भी हुई है कि हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कंप्यूटर एंड एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। अब किस तरीके से इसका यूज़ कहाँ होता है, तो इसका यूज़ होता है मेडिकल साइंस में। मेडिकल साइंस का मतलब जो भी, देखिए आप हॉस्पिटल्स आप अगर गए होंगे या आपने इमेजेस में देखा होगा, जो ईसीजी मशीन होती है, ईसीजी मशीन अगर आपने नहीं देखी है, पहले आपको दिखाते हैं किस तरीके से हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं। गाइस यहाँ पर देखिए ये क्या है, ईसीजी मशीन है। ईसीजी का मतलब है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, ये ईसीजी मशीन है, आपने सभी ने देखी ही होगी, नहीं देखी है तो ये लगा दी, ये क्या है, ईसीजी मशीन है। ये क्या बताती है, हमारे जो हार्ट रिदम होते हैं, यानी जो दिल की धड़कन होती है वो बताती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डिजिटल में हमने आपको क्या बताया था, जो भी नंबर्स दिखेंगे, देखिए नंबर साइड में लिखे हुए हैं, तो ये तो डिजिटल फॉर्मेट हो गया, यानी डिजिटल तरीके से दिखा रहा है। और साइड ये देखिए यहाँ पर अल्फाबेट भी यूज हुए हैं। अगर यहाँ पर अगर आप देखें, ये देखिए इस तरीके से जो लाइन बनी हुई है, इस तरीके से ये क्या आपको होता है, एक संकेत दे रहा है ना, या आप कह सकते हैं भौतिक, क्या होता है तो आपको भौतिक मात्राओं को मापने के लिए यूज करते हैं ना एनालॉग का। तो इस तरीके से ये लाइंस बनी हुई है, ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा एनालॉग सिस्टम हो जाएगा। तो ये चीज हमारी एनालॉग हो गई, ये हो गया डिजिटल। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, हमारा हाइब्रिड बन गया। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से, जो एनालॉग और हमारे ये जो डिजिटल है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, हाइब्रिड कहलाता है। सबसे ज़्यादा ये आसान है और आपको समझ में भी आ गया होगा। कहाँ पर यूज़ होता है इसका, मेडिकल साइंस में इसका यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये देख लीजिए जो हम आपको बता रहे थे, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं। तो ये देखिए मेन फ्रेम में देखिए कितने यहाँ पर कितना बड़ा है ये, और स्पेस भी कितना ले रहा है। फिर ये देखिए इसके बाद अगर बताया जा रहा है यहाँ पर 50 साल होने के बाद इस तरीके से कुछ इसका सिस्टम हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ना कितनी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं, कि आधा काम यहाँ पे किया, फिर उठ के यहाँ पर किया। तो इस तरीके से बताया जा रहा है कि 50 आने वाले 50 सालों के बाद इस टाइप के भी हो जाएंगे। तो यानी टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में भाग रही है ना, बहुत ज़्यादा हाई से। और यहाँ पर आपको तुम कंप्यूटर पढ़ा है तो कंप्यूटर तो आपको आना ही चाहिए, बेसिक सी चीज़ है। तो फिलहाल आपको आज के क्लास में अच्छा लगा, पूरा कॉन्सेप्ट हमने आज का क्लियर कर दिया है। जितने भी टाइप्स थे उनके अंदर जितने भी पार्ट थे, यानी जो डिजिटल के जितने भी पार्ट थे वो भी हमने समझा दिए हैं, और सभी के वर्क और साथ ही साथ इसका यूज़ भी बता दिया है। तो आई होप आपको आज का क्लास पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।